आज का हमारा टॉपिक है आबंध कोटि। आबंध कोटि क्या होता है? आबंध कोटि का सूत्र है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। Nb क्या होता है? ये होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Nb क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आबंध कोटि हमें बताता है कि बॉन्ड जो बन रहा है किसी मॉलिक्यूल के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा आबंध कोटि रहेगा, मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसमें कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता ही क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो N2 में चूंकि 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। पर इसके लिए हमारे पास सूत्र भी है जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि निकाल सकते हैं। आबंध कोटि के लिए फॉर्मूला है Nb माइनस Na बटा 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन का 3 है तो इसके लिए एमओ डायग्राम होता है। एमओ डायग्राम में कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है, मतलब फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्डर। अगर 14 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला नियम लागू होगा और 14 से कम है तो ये वाला नियम लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या क्या पता कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर से हमें जो मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी को भी कंपेयर कर सकते हैं। पता नहीं करे एक्चुअल अपन बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, बट कंपेयर कर पाएंगे कि बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी कितनी है और कितनी ज्यादा है या कम है गिवन मॉलिक्यूल के हिसाब से। उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पता कर लेंगे। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, O2 है, F2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसमें 3 क्यों लिखा? 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है। इसमें 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड है। इसमें 1 क्यों लिखा? क्योंकि बॉन्ड कितने F, तो जितने बॉन्ड है उतने ही बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? क्या लिखा है? बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध कोटि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आबंध लंबाई। यानी उसकी आबंध लंबाई अगर बढ़ेगी तो आबंध कोटि घटेगी। अगर आबंध लंबाई घटी तो आबंध कोटि बढ़ी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटी। तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा हुआ ना। तो अगर बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी की बात करें, यानी किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका बॉन्ड ज्यादा प्रबल है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन की बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी ज्यादा, फिर O2 की, फिर F2 की। ठीक है, यही बात समझ में ये है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, फिर O2 का, फिर F2 का। तो क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब इसमें हम एमओ डायग्राम में हम ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल जो है वो प्रतिचुंबकीय है यानी डायमैग्नेटिक है, या अनुचुंबकीय है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है? डायमैग्नेटिक। मतलब जैसे अपन फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम में कैसे लिखते हैं? तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बना का है, एक ऑक्सीजन मिला होगा, एक ऑक्सीजन से मिला है, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन के पास 8, तो टोटल कितने हुए? 16 हुए। तो 16 के लिए हमारे पास लिखा हुआ कि इस तरह इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। तो 16 को भरते हैं हम सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2px2, फिर पाई 2py2, पाई 2py2। तो 2 4 6 8 10 12 14, फिर आया पाई स्टार 2px, फिर आया पाई स्टार 2px
फिर आया पाई स्टार 2p/y। अब 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16, चूंकि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब कक्षा में अगर एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। तो O2 मॉलिक्यूल जो रहता है वो कैसा रहता, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। आप कोई सी भी एग्जाम ले लो, नीट ले लो, जेई ले लो, पीएटी ले लो या आईसीआर ले लो, सब में इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। हर साल इसका क्वेश्चन रिपीट होता है और क्वेश्चन ये होता है ज्यादातर कि आपको मॉलिक्यूल दे देगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, या उसको कंपेयर करने को दे देगा कि इसकी बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी उसके कंपेयर में कितनी होगी। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो हमें आबंध कोटि से यह भी पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं, और अनुचुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। यह बात समझ में आई। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब इतना पूरा हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम में के लिए इतना पूरा हम सॉल्व करें, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है। पहले तो अपने को प्रतिचुंबकीय, पहले अपने को आबंध कोटि निकालना आना चाहिए, उसके लिए इतना लंबा फॉर्मूला है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना लंबा तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स है। देखो ट्रिक्स बताता हूं, जैसे ट्रिक से ज्यादातर काम हो जाता है। अगर ट्रिक से काम ना हो तो इस मेथड से तो हो ही जाएगा, पर ज्यादातर ट्रिक से ही काम हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 रहे तो सीधे बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। 14 से कम 13 रहे, 12 रहे, 11 रहे, 10 रहे, तो 13 में होता है 2.5, इसमें होता है 2, इसमें होता है 1.5, इसमें होता है 1। ठीक है, 15 रहे तो 2.5, 16 रहे तो 3, सॉरी 2, 17 रहे तो 1.5 और 18 रहे तो 1। जैसे अब 14 लेते हैं तो 14 में N2, एक नाइट्रोजन और 7, तो 2 में कितने, 14। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। इसको देखते हैं। अब अपने पास मान लो O2 2 नेगेटिव है, O2 2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन 8 8 16 तो 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे टोटल। देखो ऑक्सीजन O2 2 नेगेटिव कैसे बना, O प्लस O, एक के पास 8, एक के पास 8, एक के पास नेगेटिव, एक के पास नेगेटिव, मतलब +1 टोटल कितना 18। तो 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1, तो ये O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर। अगर कोई पूछे O2 नेगेटिव का क्या होगा, तो 16 17, तो 17 में कितना, ये O2 नेगेटिव का हो गया, 17 में कितना हो गया 1.5। फिर O2 का पूछे तो ये हो गया 16। O2 क्या हुआ, O से मिला 8 + 8, ये कितना 16, तो 16 में कितना हुआ, ये हुआ। और कोई पूछे O2 पॉजिटिव तो ये होगा। O2 पॉजिटिव कैसे बना, देखते हैं। O2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, 8 + 8, 16 में से 1 गया तो 15, तो 15 में कितना हुआ, आई बात सुनने। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते। अब हमें कोई पूछे ऐसे पूछ ले कि बोले भैया ये 4 मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, क्या 4 है, देखो ये 4 है। जैसे आपको दे दिया O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। अब इसमें पूछे वो कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीएटी में भी है, आईसीआर में भी है, नीट में भी है, जेई में भी है, सब जगह मिलेगा है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ पहले अपने को बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का निकाला डायरेक्ट, क्या है 2.5, O2 का क्या है 2, O2 नेगेटिव का कितना 1.5 और O2 2 नेगेटिव का कितना 1।
आज बात 2.5, 2, 1.5 और 1। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, मतलब आबंध कोटि ज्यादा रहेगी तो आबंध लंबाई कम रहेगी। ध्यान देना, आबंध कोटि अगर कम रहेगी तो आबंध लंबाई ज्यादा रहेगी, और आबंध लंबाई ज्यादा तो आबंध कोटि कम। तो यहाँ पे आबंध कोटि इसकी ज्यादा है तो आबंध लंबाई किसकी कम होगी, इसकी। तो आबंध लंबाई किसकी ज्यादा होगी, O2 नेगेटिव की। तो आबंध लंबाई O2 नेगेटिव की, फिर O2 नेगेटिव की, फिर O2 की, फिर O2 पॉजिटिव की। ठीक है, ये बात समझे। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ज्यादातर मिलेंगे। ये क्या आबंध कोटि का चलन है। आई बात समझ में। थैंक यू।